यादें तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश वफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। क्या हो गया तुम्हें? उस वक्त से बोले जा रही हो, चुप ही नहीं कर रही, सोने भी नहीं दे रही मुझे। आज तुम्हें नींद नहीं आएगी वैसे, क्योंकि तुम खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को दफना कर आए। कोई डिमांड करने की बजाय वो तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। आप आज ही बात कीजिएगा। ठीक है। मुझे फोन करके बता दीजिएगा। आज मुझे हफीज को हर हाल में शादी की तारीख बतानी है। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी भाभी ने मुझे बताया नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं ये ना होने देता। बिलीव मी, वो मुझे बताए बगैर आपके पास आ गई थी। तुम हो जीने की वजह तुम हो जीने की वजह जब मुझे अब्बू की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी उन्होंने मुझे बेआसरा कर दिया और लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया। अब जब मैं जीना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ तो मुझे कैद करके रखना चाहते हैं, वो भी अपनी पसंद के पिंजरे में। मैंने तो सुना था कि बाप अपने बच्चों के लिए ढाल होता है। मेरा बाप मेरे लिए ढाल क्यों नहीं? मुझे आज तक ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि मेरा बाप भी है? बाप नाम का एक रिश्ता जरूर है जिसे हम दोनों मजबूरन निभा रहे हैं। क्या एक बाप को अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा कुछ अजीज हो सकता है? नहीं नहीं, तो फिर अब्बू को मेरी खुशी की परवाह क्यों नहीं? अगर मुझे उन पर यकीन होता कि वो ये सब मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं तो मैं कभी भी उनकी बात रद्द ना करती और आंखें बंद करके उनकी बात मान लेती। उन्होंने तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं की जो एक बाप को बेटी से होती है। वो तो सिर्फ दुनियादारी निभा रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी भी ये एहसास ही नहीं दिलाया कि मैं भी उनके लिए अहमियत रखती हूँ। उनकी जिंदगी में मेरी हैसियत हमेशा एक ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ की तरह रही है जिसे उठाकर कभी भी कहीं भी फेंक दिया जाए। मैं कैसे उन पर एतबार कर लूं? मेरी बात मानो फायजा, आसिम को हाँ कर दो। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो एक बहुत अच्छा इंसान है और तुमसे मोहब्बत भी करता है। इन बनावटी रिश्तों की डोरी से खुद को आज़ाद कर लो और आसिम की सच्ची और खालिस मोहब्बत के बंधन में बन जाओ।
मैं जैसी भी हूँ उससे आपको क्या है? आप अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या? देखिए, अगर आपको मुझसे कोई काम की बात करनी है तो कीजिए, वरना क्या? मैं यहाँ से दफा हो जाऊँ, यही कहना चाह रही? मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, लेकिन काम के अलावा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतनी रात को फोन किया है, सब खैरियत तो है? बात ही कुछ ऐसी है, सुबह तक इंतजार करना मुमकिन ही नहीं था। कैसी बात? सुफियान ने शादी के लिए हाँ कर दी है। वो कह रहे हैं अगले हफ्ते ही निकाह होगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा एक बात बताएं, फायजा ने खुद हाँ की है? हाँ, उसने ही हाँ की है। मुझे पता था। मुझसे मिलकर इम्प्रेस तो हुई होगी ना। गाड़ी, दौलत, पर्सनैलिटी सब कुछ तो है मेरे पास, और जो कुछ नहीं है वो मैं खरीद सकता हूँ। एक लड़की को और क्या चाहिए होता? ठीक कह रहे हो। अरे आप नहीं जानती हैं कितनी बड़ी खुशी दे दी आपने मुझे। अब तो मेरी रात भी नहीं कटेगी। एक काम करें ना, उसके हॉस्टल का नंबर दे दें मुझे, मैं फोन पे बात करना चाहता हूँ। इस वक्त तो बहुत देर हो गई है, तुम उससे सुबह बात कर लेना। लेकिन मैं तो इसी वक्त उससे बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मुनासिब नहीं है ना, तुम सुबह ही कर लेना उसको फोन। लेकिन दिन में तो वो ऑफिस में होगी ना। हाँ चलें ठीक है, ऑफिस का नंबर है मेरे पास, उसे ऑफिस में ही कॉल कर लूंगा। आई एम श्योर वो भी मेरी कॉल की मुंतजिर होगी। वैसे एक हफ्ता तो रह गया है शादी में, इतनी भी क्या बेसब्री, कर लेना बात। सारी जिंदगी बातें करते रहना तुम। अरे मैं तो उससे बात किए बगैर रह ही नहीं सकता। अब सुबह के इंतजार में रात भर नींद नहीं आएगी। जैसे तुम्हें बेहतर लगे। और हाँ, एक और बात, उससे कहिए ये 3rd क्लास नौकरी छोड़ दे। अब उसका नाम मेरे नाम से मंसूब हो गया, और मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि वो ये 2 टके की नौकरियों के पीछे ख्वार हो। मुझे कहिए आराम से घर बैठ कर छोड़ दीजिए वो ये जॉब, तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो। सुफियान ने सारी बात कर ली है उससे। शादी तो मैं ऐसी धूमधाम से करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। इतना खुश तो मैं अपनी पहली शादी पर भी नहीं था। बस इस सारी खुशी में मुझसे किए गए वादे ना भूल जाना। बेफिक्र रहिए, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, फिर बाद में बात होगी। खुदा हाफिज। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राबिया, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक फायजा की शादी नहीं हो जाती हम उसको यहाँ ले आए। देखो राबिया, असल में ये इसलिए जरूरी है कि अब उसकी शादी अनाउंस करनी है। खानदान वाले पूछेंगे तो क्या बताएंगे कि वो हॉस्टल में रहती है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि फायजा के पास इस शादी से भागने का कोई मौका हो। ठीक है, बुला ले उसे। कर लूंगी जैसे तैसे गुजारा। वैसे भी चंद दिनों की तो बात है। तुम्हारी हफीज से बात हुई थी? हाँ, मैंने रात को ही बता दिया था उसको। बहुत खुश था कि उसका रिश्ता हमसे जुड़ने जा रहा है। काफी इज्जत करता है वो हमारी। वो तो है, ऐसे ही तो मैं अपनी बेटी हफीज के हवाले नहीं कर रहा। वैसे इंशाल्लाह वो बहुत खुश रखेगा फायजा को।
हफीज की पहली बीवी भी उससे बहुत खुश थी। वैसे आपको यकीन है ना सुफियान कि ये ऐन वक्त पर शादी से इनकार नहीं करेगी? कैसी बातें कर रही हो? वो ऐसा क्यों करेगी? याद रखना, वो कभी भी अपने बाप को खोना नहीं चाहेगी। मुझे तो आपकी बेटी पर जरा भी एतबार नहीं, कुछ भी कर सकती है वो। देखो राबिया, अब वो आए ना तो तुम उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करना। तो कुछ दिन की मेहमान है वो। मैं उसके साथ हमेशा अच्छे से ही रहती हूँ, लेकिन वो मुझे किसी खातिर में नहीं लाती, मुझसे बात तक करना गवारा नहीं करती वो। खैर जो भी है, तुम उसका ख्याल रखना इस दफा। मैं चाहता हूं वो इस घर से खुशी खुशी रुखसत हो। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आपकी बेटी के मिजाज नहीं मिलते। जैसे मुझे समझा रहे हैं ना सुफियान, उसको भी समझा दीजिएगा आप, क्योंकि आप हमेशा मुझी को समझाते हैं, गलत जो मुझको ही समझते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? तुम बात को गलत रंग मत दो। मतलब तो यही था ना आपका? अरे मैं तो ऐसी बात कर रहा था, तुम फिक्र मत करो, मैं फायजा को भी समझाऊंगा। रिलैक्स करो, नाश्ता। चलो शाबाश। ये लो, मुंह मीठा करो। किस खुशी में? खाओ तो। तुम्हारी फ्रेंड की शादी तय हो गई है इस खुशी में। अगले महीने की 22 तारीख को मेरी शादी है। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह हमेशा खुश रखे। आमीन। भाई अभी से मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दो, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक बहानेबाज लड़की हो। यार वैसा भी नहीं, ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, तुम कब खिला रही हो अपनी शादी की मिठाई? दरअसल मैंने अब्बू को कह दिया है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या? वाकई? सच बताओ ना। सच कह रही हूँ। तो फिर इतनी उदास क्यों? क्योंकि अब्बू माने ही नहीं। उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हफीज के साथ होगी, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। क्या? वो ये कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारे मजहब में भी है कि लड़की अपने रिश्ते के लिए अपनी राय दे सकती है, और उसके साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। क्या वो वाकई तुम्हारे सगे बाप हैं? खैर मुझे छोड़ो, तुम अपनी खुशी एंजॉय करो। उफ, मैं तो भूल ही गई। सर आसिम का मुंह मैंने अभी तक मीठा नहीं कराया। अभी जाती हूँ उनके ऑफिस, वो मेरी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। खबर ही ऐसी। ये तो है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरा तो ख्याल था कि मैं आप दोनों की मिठाई खाकर रुखसत होंगी, लेकिन जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। कभी आपके मिजाज नहीं मिलते और कभी उसके। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तुम्हें गलतफहमी होगी। मैंने खुद देखा है, आज जब वो ऑफिस आई है तो आपने किस तरह से उसके सलाम का जवाब दिया। किस तरह? क्या मतलब? कोई अंधा भी बता सकता है कि आपने उसको देखना तक गवारा नहीं किया। हालांकि उस दिन के वाकये के बाद वो मुझे बहुत बदली बदली सी लग रही है। समीरा, मैं उसके बारे में सोचकर उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता। मैंने अपना रास्ता बदल लिया। आप इतने बुज़दिल कब से हो गए? उससे मोहब्बत करते हैं तो उसको अपनी मोहब्बत का यकीन तो दिलाएं। हो सकता है वो आपकी जानिब से मोहब्बत के इज़हार का वेट कर रही हो। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने एक बार भी उसको ये बताया कि आप उसको पसंद करते हैं? भाई मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। एक बार कोशिश करके सब कुछ एक खत में लिख दिया था। तो दिया क्यों नहीं? भाई उसके गुस्से से डर लगता है। बड़ी अजीब इंसान है वैसे। ये मोहब्बत को पाना भी चाहते हैं और बिना कोई कोशिश किए बगैर। मोहब्बत में तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो तुम क्या चाह रही हो, मैं जॉब छोड़ के पापड़ बेलना शुरू कर दूं? अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप क्या समझते हैं
कि कोई भी लड़की आपकी मोहब्बत की किस्से सुनकर आपके सामने आकर अपनी मोहब्बत का इकरार करेगी, वो भी फाइजा जैसी लड़की। मैंने कब कहा है कि वो ऐसा करे? सर कमाल करते हैं वैसे आप भी इजहार नहीं करेंगे, वो भी इजहार नहीं करेगी, तो आप दोनों को कैसे एक दूसरे के जज्बात का पता चलेगा? सर प्लीज अपनी खातिर ना सही, उसकी खातिर अपनी मोहब्बत का यकीन तो दिलाएं उसे, और देर मत करें, वो भी बहुत परेशान है। एक बार उसके सामने जाकर आपके दिल में जो कुछ है उसको बता दें, और अगर फिर वो आपको नहीं मिलती तो आपको उसके खोने का कोई अफसोस नहीं होगा, वरना सारी जिंदगी इसी पछतावे के साथ गुजरेगी कि काश मैं एक बार ट्राई कर लेता। सर आपके साथ साथ उसकी खुशियां भी आपके हाथों में हैं। चलें, मैं बाकी स्टाफ को भी मिठाई खिलाती हूँ। हेलो। हेलो डार्लिंग। कौन बात कर रहा है? अरे अब आप मुझे नहीं पहचानेंगी। आप? थैंक यू, मुझे यकीन था आप हाँ ही कहेंगी। क्यों फोन किया आपने? मैं चाह रहा था कि आपको साथ ले जाके थोड़ी शॉपिंग करा लूं, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। उसकी जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। जरूरत क्यों नहीं है? देखिए, आप हफीज सिकंदर की होने वाली बीवी हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी में किसी किस्म की भी कोई कमी हो। अब उससे पूछ के बता दूंगी। मुझसे क्या पूछना है, आप कोई बच्ची थोड़ी हैं। उनकी इजाजत से ही सब कुछ हो रहा है ना। और वैसे भी आप कौन सा हर काम उनसे पूछ के करती हैं? क्या मतलब है इन सब बातों का? नहीं, वैसे ही कह रहा था। खैर, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ आपका, आप जल्दी आ जाएं। बाहर कहाँ? अरे आपके ऑफिस के बाहर, और कहाँ। चलें आप जल्दी से आ जाएं, बाहर ही लंच करते हैं। देखिए अभी ऑफिस टाइम है, मैं नहीं आ सकती, फिर कभी चलेंगे। तो मैं भी तो सारा बिजनेस छोड़कर आया हूँ ना। अच्छा, बाद में किसी दिन मैं आपसे बात कर लूंगी, अभी प्लीज आप जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी, हफीज सिकंदर एक बार जो फैसला कर ले उससे पीछे नहीं हटता। मैंने आपको शॉपिंग पे ले जाने का फैसला कर लिया है, तो ऐसा ही होकर रहेगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। अच्छा देखिए, ऑफिस टाइम के बाद चले जाएंगे, अभी आप प्लीज जाइए यहाँ से, किसी को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। जी नहीं, मैं बार बार आपके ऑफिस के चक्कर नहीं लगाऊंगा। आप बाहर आ जाएं, नहीं तो मैं अंदर आके आपको ले जाऊंगा। देखिए आप बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझे आप? मैं ऐसा करना चाहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, इसीलिए कह रहा हूं कि आप बाहर आ जाएं, वरना मैं आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं आ रही, लेकिन देखिए मैं शॉपिंग पे नहीं जा पाऊंगी आपके साथ। चलें आए तो सही, देखते हैं फिर। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अब्बू मेरा सौदा कभी भी नहीं कर सकते। नहीं यकीन आ रहा तो जाओ अपने बाप से पूछो, कोई अहमियत नहीं तुम्हारे इनकार की, समझी? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करती जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारे खानदान का वो सलूक करूंगा कि सारी उम्र याद रखोगी। तुम हो जीने की वजह, तुम हो जीने की वजह। आप यहाँ क्यों आए?
आपको देखने आया हूँ। आपने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे, मैंने सोचा जरा मिलके सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा घूम फिर आते हैं। क्या आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा? मुझे तो लगा कि आप भी उतनी खुश होंगी जितना मैं हूँ, लेकिन आप तो उदास लग रही हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं बिजी थी काम में और आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब तो मैं किसी भी वक्त यहाँ आ सकता हूँ, मुझे सिर्फ आपकी हाँ का इंतजार था। अब मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। वो इसमें फायदा? सर अभी रिसेप्शन की तरफ गई हैं। आपको गलत इत्तला मिली है कि मैंने आपसे शादी के लिए हामी भरी है। मैंने अब्बू को इनकार कर दिया था। ये बात और है कि उन्होंने मेरे इनकार को अहमियत नहीं दी, लेकिन सच बात यह है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, तो तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना देगा। बाप कहता है कि तुम्हारी शादी बेटी से होगी और बेटी इनकार कर रही है। क्या ड्रामेबाजी है ये? हाँ, लिसन टू मी, शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी, चाहे खुशी से करो या मजबूरी से। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? हाँ, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी होकर रहती है। Get it? चाहे उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसकी कीमत अदा करके आप हासिल कर लेंगे। मैं एक जीती जाती इंसान हूँ। गलत फहमी है तुम्हारी। जाओ पूछो अपने बाप से, तुम्हारी भी कीमत अदा कर रहा हूँ। तुम्हारे एवज एक भारी रकम उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। इतनी बेवकूफ हो तुमने कभी सोचा नहीं ऐसी क्या वजह है कि तुम इनकार कर रही हो फिर भी तुम्हारा बाप मुझसे शादी करा रहा है तुम्हारी? क्यों आखिर? हाँ, ना तुम्हारे बाप ने घाटे का सौदा किया और ना मैंने। तुम्हें मैं खरीद चुका हूं, बस सिर्फ अपने नाम ट्रांसफर करवाना। कागजी कार्रवाई रहती है बात। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अब्बू मेरा सौदा कभी भी नहीं कर सकते। नहीं यकीन आ रहा तो जाओ अपने बाप से पूछो। कोई अहमियत नहीं तुम्हारे इनकार की, समझी? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करती जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना तुम्हारे खानदान का वो सलूक करूंगा कि सारी उम्र याद रखोगी। चलो आराम से गाड़ी में बैठो, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को मैं। अपनी कीमत बढ़ाने के लिए इतना कर रही हो ना। क्या घटिया बकवास लगाई हुई है। मैं थूकती हूँ आपकी दौलत पर। अपनी औकात में रह के बात करो वरना मैं भूल जाऊंगा तो मेरी होने वाली बीवी हो, समझी? जब आपकी बीवी बनूंगी तब बात कीजिएगा। इस वक्त प्लीज आप जाएं यहाँ से, मेरा तमाशा मत बनाएं। तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। चलो बैठो गाड़ी में, चलो। छोड़े मेरे हाथ, छोड़े। छोड़ो इसका हाथ। कौन है तुम? तुम्हारे मामले में क्यों पड़ रहे हो बीच में? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? हाँ बोलो। मेरा तो इससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारा भी इससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता होता तुम्हारा तो ऐसे जबरदस्ती ना करते इसके साथ। अगर तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। ये मेरी होने वाली बीवी है, मैं इसके साथ जो सलूक करना चाहूँ कर सकता हूँ। प्लीज खुदा के लिए बस करें, छोड़ो एक दूसरे को प्लीज। चले जाएं आप यहाँ से, जाइए। देख लूंगा, तुम दोनों को ये सब बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। फायजा, 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 फायजा प्लीज। छोड़े मुझे, कोई और तमाशा करना बाकी रह गया क्या? मैं जो आपसे कहने लगा हूं, मैं जानता हूं आपको सुनकर बहुत गुस्सा आएगा। आप नाराज भी होंगी मुझसे, अपना गुस्सा भी निकालेंगी मुझ पे।
लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात दिल में रखकर सारी जिंदगी पछताता रहूं कि काश एक बार आपसे कह देता। पहले ही बहुत देर कर चुका हूं। तो जो मैंने आपसे कहा था कि मैं 8-10 मोहब्बतें कर चुका हूं अपनी जिंदगी में, वो सब झूठ था। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की है, वो आप हैं। आपसे पहले मेरी जिंदगी में ना कोई था और ना कोई होगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या सच कह रहे हो? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, ये करिश्मा कैसे हो गया? कोई ख्वाब तो नहीं सुना रहे मुझे? भाभी दिन में जागती आंखों से भी तो ख्वाब दिखता है बना। मैं तो अपने ख्वाबों की ताबीर बता रहा हूँ आपको। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और कितने अरसे बाद तुम्हारी आवाज में भी आज मैंने खुशी महसूस की है। ये बताओ वो है कहाँ, कैसी है? ठीक है, यहीं ऑफिस में। शुक्र है तुमने भी थोड़ी हिम्मत का मुजाहरा कर लिया, वरना तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे हाथ से लड़की चली गई थी। अब वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे यकीन है वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। अच्छा, मैं जरा सुहेल को बता दूं, वो भी ये खबर सुन के बहुत खुश होंगे। सुहेल, सुहेल, ये तुम एक्साइटेड क्यों? आसिम ने फाइजा को फाइनली प्रपोज कर दिया है। अच्छा, फिर? फाइजा ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन पहली बार ना ही उस पर गुस्सा किया, ना ही उसे बातें सुनाई, बल्कि चुपचाप मुस्कुरा के शर्माई और भाग गई। यार ये मौजा भला कैसे होगी? वो तो हमेशा खुखार बिल्ली की तरह पंजे मारने को तैयार रहती थी। मेरे ख्याल से आसिम को कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है कि वो फाइजा की मुस्कुराहट के पीछे उसका गुस्सा नहीं देख पाया, या ये भी हो सकता है कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे कोई तूफान चल रहा हो। हद करते हैं आप। आपको नहीं पता कि मुस्कुराहट के पीछे हाँ छुपी होती? मैं तो बहुत खुश हूँ, और काफी अरसे बाद मुझे आसिम भी काफी खुश नजर आया। मैं कहती थी ना कि वो मान जाएगी। अच्छा, मतलब सारा क्रेडिट तुम खुद ही लेना चाहती हो? उस बेचारे का जैसा कोई कमालीन जो उसने अपनी जान हथेली पर रखकर फाइजा को प्रपोज किया। वैसे ऑनेस्टली मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो मान कैसे गई।
मोहब्बत सच्ची हो तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। अच्छा जी, चलो इसी खुशी में मुझे चाय तो पिला दो, और सुनो साथ मीठा जरूर लेकर आना, क्योंकि तुम्हारी देवरानी जो मान चुकी है। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, है ना? अरे मीठे लोगों को मीठा ही पसंद आता तो मीठा ही खाएंगे ना। जाओ लेकर आओ। ला दो। थैंक गॉड। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की है, वो आप हैं। आपसे पहले मेरी जिंदगी में ना कोई था और ना कोई होगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आ जाए। मिस फायजा, आपके अब्बू आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जाओ अपना सामान लो और चलो मेरे साथ। क्या देख रही हो? चलो अपना सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। अबू आपसे बात करनी है मुझे। यहाँ कोई बात नहीं करनी, सारी बातें घर जाकर होंगी। जल्दी से अपनी जरूरी चीजें लो और चलो मेरे साथ। अबू मैं कैसे जा सकती हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? अबू आप मुझे 1-2 दिन दे दें, मैं अपनी पैकिंग कर लूंगी। मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं दूंगा। जितनी आजादी मैंने तुम्हें देनी थी वो दे दी। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलो मेरे साथ। अबू वो मेरा ऑफिस भी यहाँ से करीब है ना? अरे कौन सा ऑफिस? मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि ऑफिस से रिजाइन कर दो? अभी तक रिजाइन नहीं किया तुमने। अबू मैं आपको यही बता रही हूँ कि रेजिग्नेशन से पहले मुझे नोटिस देना पड़ेगा। ये सब बातें मैं जानता हूँ। और तुम्हारी कौन सी लाखों की जॉब है? दफा करो उसे। अब तो वैसे भी तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। जॉब की क्या जरूरत? आराम से शादी करो और घरदारी संभालो। अबू प्लीज। सामान लाती हो या मैं खुद उठा के लाऊं सामान तुम्हारा? गो। मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं दूंगा। जितनी आजादी मैंने तुम्हें देनी थी वो दे दी। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि ऑफिस से रिजाइन कर दो? अब तो वैसे भी तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। जॉब की क्या जरूरत? आराम से शादी करो और घरदारी संभालो।
जब तक इसकी शादी नहीं होती ये यहीं रहेगी। अब जब ले ही आए हैं तो यहाँ रहने के उसूल भी बता दीजिए। ये हॉस्टल नहीं है इसका जहाँ अपनी मनमानी करती फिरे। उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, वो ये शादी नहीं करना चाहती। हाँ प्लीज कुछ करें ना, मैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो मुझे बहनों की तरह अजीज है और मैं उसे ऐसे परेशान नहीं देख सकती। तुम्हारा बाप उस लड़की को घर पे ले आया है। किसे? फायजा को। और किसी? ओह अच्छा, तो अब वो हमेशा हमारे साथ यही रहेगी? क्यों भाई, हमारे साथ क्यों रहेगी वो? बस शादी होगी और चली जाएगी अपने घर। जबरदस्ती लेकर गए? मगर क्यों, ऐसा क्या हो गया? उसकी शादी करवा रहे हैं। शादी कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी लड़की है।